अच्छा जी, फिर आपके पास आता है टॉपिक वॉइड पॉइंटर का। तो ऐसा पॉइंटर वेरिएबल, द टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल एंड टाइप ऑफ वेरिएबल इट रेफर्स मस्ट बी सेम। अब आप ये देखें कि अब पॉइंटर की जो डेटा टाइप होगी, अगर इंटीजर डेटा टाइप का पॉइंटर आपने डिक्लेयर करवाया है तो उसके अंदर आप इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस ही स्टोर करवा सकते हैं। समझ आए? यानी इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेमोरी लोकेशन है, लेट्स सपोज़ यहाँ पर एक इंटीजर x जो है वो उसकी वैल्यू यहाँ पर स्टोर है, वो वैल्यू 26 हो सकती है। अब जब आपने इस मेमोरी लोकेशन पर किसी पॉइंटर को पॉइंट करवाना है, तो क्योंकि इस मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसकी डेटा टाइप इंट है, तो पॉइंटर की डेटा टाइप भी इंट ही होनी चाहिए। जब आप यूँ लिख के आगे यूँ लिखेंगे x इज़ इक्वल टू p, ठीक है, तो अब क्या होगा कि P जो है वो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो इस बात को आपने श्योर रखना है कि जिस टाइप की डेटा मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया गया है, पॉइंटर की डेटा टाइप भी वही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है आपको। फिर इन्होंने कहा कि इस वजह से क्या होता है कि आपके पॉइंटर का जो इस्तेमाल है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, यानी आप पॉइंटर को सिर्फ चंद डेटा टाइप के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपने एक प्रोग्राम के अंदर एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाया, अब अगर वो इंट डेटा टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करवाया तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को ही पॉइंट करने के लिए यूज़ हो सकता है, जिसकी वजह से पॉइंटर का यूज़ जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करते हैं कि पॉइंटर की जो डेटा टाइप है उसको वॉइड डिक्लेयर करवाया जाता है, ठीक है। पॉइंटर की डेटा टाइप को आप वॉइड डिक्लेयर करवा देते हैं। वॉइड डिक्लेयर करवाने से क्या होगा कि अब जब आपने पॉइंटर की डेटा टाइप वॉइड डिक्लेयर करवा दी तो आप पॉइंटर को किसी भी वेरिएबल की किसी तरह की भी डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट इट कैन स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, किसी भी टाइप के वेरिएबल की लोकेशन को ये पॉइंट अब कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है। एग्जांपल में अब आप ये देख लें कि एक इंट वैल्यू है 10 है जिसमें स्टोर, एक फ्लोट वैल्यू है जिसमें 25 स्टोर है और एक करेक्टर है। फिर पॉइंटर आपने वॉइड डेटा टाइप का सिर्फ एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाया $ptr, ठीक है। अगर आप इंट का करवाना चाहते तो आप एक इंट का करवाते, एक फ्लोट का करवाते, एक करेक्टर का करवाते, लेकिन आपने सिर्फ वॉइड डेटा टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाया। उसके बाद सबसे पहले आपने n का एड्रेस उसमें स्टोर करवाया, ठीक है, और उसको प्रिंट करवा दिया, n की वैल्यू और n का एड्रेस प्रिंट हो गया। उसके बाद आपने f का एड्रेस उसमें स्टोर करवा के पहले f की वैल्यू प्रिंट करवाई, ये चीज़, और फिर आपने एड्रेस प्रिंट करवाया ptr की वैल्यू, तो वो f का एड्रेस प्रिंट हो गया। फिर आपने c का एड्रेस उसमें स्टोर कराया। तो अब इससे साबित हुआ, पिछले एग्जांपल में आपने देखा था कि आप इंटीजर डेटा टाइप का, ये देखें, आप इंटीजर वैल्यू के लिए इंटीजर पॉइंटर ले रहे थे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इससे आपका जो पॉइंटर है उसका इस्तेमाल रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, कि जिस डेटा टाइप का पॉइंटर होता है वो सिर्फ उसी डेटा टाइप की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकता है। तो इस बात से बचने के लिए पॉइंटर के इस्तेमाल को ज़्यादा वाइड बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसकी डेटा टाइप वॉइड रख देते हैं, VOID। जब वॉइड डेटा टाइप रखते हैं तो एक ही पॉइंटर आप मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस को, मुख्तलिफ तरह की मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट करवा सकते हैं। सही हो गया, ये भी आपको समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? डी रेफरेंस ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जाता है उस वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करने के लिए जिसको कि पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर पॉइंटर इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है तो x की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, जिस जगह पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आप डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको स्टैटिक से डिनोट किया जाता है। इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको कोई भी वैल्यू इनपुट लेने के लिए वेरिएबल में और किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखें ज़रा, स्टैटिक इज़ दी, अब आपको पता चल गया कि डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या है, स्टैटिक इज़ द डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। अब यहाँ एक एग्जांपल लिखी हुई है, उन्होंने ए, बी और एस 3 वेरिएबल लिए और 2 पॉइंटर लिए। ए का एड्रेस P1 में स्टोर किया। अब देखो होता क्या है, अब इंटीजर डेटा टाइप के 3 वेरिएबल है ना, तो दैट मीन्स कि ये है, B ये है और S ये है, तीनों इंटीजर के हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों ने 2-2 बाइट्स ले ली मेमोरी में, ठीक है। अब जब
ए के एड्रेस को P1 को दे दिया तो उसका मतलब ये हुआ कि P1 ने यहाँ पर पॉइंट करना शुरू कर दिया। बी का एड्रेस P2 को दे दिया तो दैट मीन्स P2 ने यहाँ पॉइंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब P1 के अंदर ए का एड्रेस जो कि कोई भी रैंडम एड्रेस हो सकता है ABCD, और P2 के अंदर बी का एड्रेस जो है वो स्टोर हो गया। अब जब आप क्या लिखेंगे, एंटर एन इंटीजर सी इन स्टार P1। अब स्टार P1 का मतलब है कि P1 जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर, उस जगह के अंदर वैल्यू लिख दी जाए। अब अगर यूज़र ने 25 लिखा तो 25 यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर आपने कहा सी इन स्टार P2, तो P2 जिस जगह को पॉइंट कर रहा है वहाँ पर वैल्यू इनपुट की जाए। अब जब आपने सी इन स्टार P2 लिखा तो P2 वाले जिस जगह पॉइंट कर रहा था उस खाने के अंदर यूज़र ने 50 इनपुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब आपने P1 और P2 को प्लस करके S में लिखा तो अब क्या होगा कि S जिस जगह पर हमने क्रिएट किया है वहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ 25 और 50 प्लस होके वहाँ पर 75 जाके स्टोर हो जाएगा। अब जब आप सी आउट में लिखेंगे स्टार P1 तो इसका मतलब है स्टार P1 जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू थी दैट इज़ 25, प्लस का ऑपरेटर स्टार P2 जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर वैल्यू क्या थी 50, और इज़ इक्वल टू S की वैल्यू क्या हो गई थी 75। तो ये आपकी लास्ट लाइन स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ डी रेफरेंस ऑपरेटर को आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। तो कोई द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ मेमोरी एड्रेस टू अ पॉइंटर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन के अब आप ऐसे लिखते थे ना, हम लिखते थे इंट x इज़ इक्वल टू 5। हम क्या करते थे, इसको कहते थे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी आपने जब वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया उसके साथ ही उसके अंदर वैल्यू डाल दी। तो पॉइंटर इनिशियलाइजेशन क्या है कि जब पॉइंटर को डिक्लेयर करवाया उसके साथ ही उसके अंदर वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पर आप वैल्यू तो नहीं डाल सकते, यहाँ पर आप एड्रेस डाल सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा एम्परसेंट वेरिएबल। ये देखो एग्जाम्पल, आपने कहा एन एक इंटीजर है जिसके अंदर वेरिएबल है जिसके अंदर 100 है। उसके बाद ये अब पॉइंटर डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है सॉरी। आपने कहा P1 एक पॉइंटर है और उसके अंदर इंटीजर टाइप का उसके अंदर साथ ही इनका एड्रेस डाल दिया। इसी तरह P2 एक पॉइंटर है उसके साथ ही उसके अंदर नल वैल्यू डाल दी। नल वैल्यू डालने का मतलब है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है। नल को ज़ीरो नहीं कहते, नल का मतलब सिंपली ये होता है कि पॉइंटर के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं है सिवाय नल के। ठीक है, खाली है वो, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो बजाते खुद एक वैल्यू होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए अब इन्होंने क्या किया, ए एक इंटीजर है, दिस इज़ द पॉइंटर, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन। यहाँ पॉइंटर को डिक्लेयर करवा रहे हैं। ए का जो एड्रेस है वो पॉइंटर के अंदर डाल रहे हैं एट द टाइम ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन। तो दिस इज़ द पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। मैं बार बार मिक्स कर रही हूँ, दिस इज़ द पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। जब वैल्यू डालते हैं तो उसे इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है।